ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल उस लड़की से मिलने पहुंचता है जिसके साथ मोहित खान ने गलत किया था। पर उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर खुद प्रतिनिधि मंडल भी दंग रह जाता है। उनके सामने एक महिला रोती हुई आती है और कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप उसके सिर पर हाथ रखकर समझाते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। सबको लगता है मोहित खान ही इस केस का भी आरोपी है। पुलिस अपना फाइल खंगालने लगती है। योगी तक ये खबर पहुंचने ही वाली होती है कि मोहित खान का पाप और बड़ा है, लेकिन तभी असली कहानी सामने आ जाती है। जब ये महिला बोलना शुरू करती है, वो बताती है, एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती थी, उसने इसका गलत फायदा उठाया, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, उस पर धारा 376 लगी, लेकिन बाद में उसके घर वालों ने दबाव बनाया और मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। लेकिन जब उसके साथ दिल्ली गई तो वहां उसके घर वाले यानी उसके ससुर ने भी मेरे साथ गलत किया। मैं थाने गई तो एक सिपाही बोला, 50,000 रुपए का इंतजाम करो तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। गोंडा जिले में भी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप उसे मदद का भरोसा देते हैं, पर सवाल यह है कि क्या दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर गरज पाएगा। फिलहाल अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीएम योगी के कहने पर ही बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल परिवार को आश्वासन देने घर पहुंचा। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें एक चेक सौंपा और कहा कि आरोपी सपा नेता के तार चाहे कितने भी मजबूत हों, सरकार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। कानून के मुताबिक एक्शन होगा। खबर है कि मुलाकात के दौरान लड़की की मां ने रोते हुए वो कहानी प्रतिनिधि मंडल को बताई, जो अब तक मीडिया के कैमरे पर भी सामने नहीं आ पाई थी। उसकी मां ने कहा, मोहित खान तो गुनहगार है ही, पर इसमें उसका साथ समाजवादी पार्टी का नेता राशिद दे रहा है। उसने बकायदा हमें पैसे भी ऑफर किए थे, कह रहा था कि तुम पैसे बताओ, हम दे देंगे और मामले को रफा दफा कर लेंगे। वो रोते हुए कहती है, अपनी बिटिया की इज्जत की कीमत कौन लगाता है। यही सवाल समाज उन लोगों से पूछ रहा है जो अपने रसूख के दम पर गलत करते हैं। अयोध्या के केस में मोहित खान ने जो किया है वो इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, और अब इस पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी सीधी नजर है। इस केस में राष्ट्रीय बाल आयोग की भी अब एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने अयोध्या के एसएसपी को लेटर में लिखा है कि किसी भी स्थिति में बालिका की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान को गोपनीय रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, उसके बयान और इलाज से जुड़ी रिपोर्ट आयोग को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए। अब एसएसपी अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या जांच में कोई ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आने वाली है जो अब तक एफआईआर, मीडिया के बयानों और नेताओं की सियासत से अलग होगी। जिस तरह से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के पास दूसरी महिला न्याय मांगने पहुंची है, वो साफ इशारा करता है कि समाज में किस किस तरह के लोग छिपे बैठे हैं। घर के अंदर ही महिला के साथ बरसों से गलत हो रहा है और वो बोल नहीं पा रही। आवाज उठाना भी चाहती है तो पुलिस भगा देती है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल उस लड़की से मिलने पहुंचता है जिसके साथ मोहित खान ने गलत किया था। पर उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर खुद प्रतिनिधि मंडल भी दंग रह जाता है। उनके सामने एक महिला रोती हुई आती है और कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप उसके सिर पर हाथ रखकर समझाते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। सबको लगता है मोहित खान ही इस केस का भी आरोपी है। पुलिस अपना फाइल खंगालने लगती है। योगी तक ये खबर पहुंचने ही वाली होती है कि मोहित खान का पाप और बड़ा है, लेकिन तभी असली कहानी सामने आ जाती है। जब ये महिला बोलना शुरू करती है, वो बताती है, एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती थी, उसने इसका गलत फायदा उठाया, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया,
उस पर धारा 376 लगी, लेकिन बाद में उसके घर वालों ने दबाव बनाया और मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। लेकिन जब उसके साथ दिल्ली गई तो वहां उसके घर वाले यानी उसके ससुर ने भी मेरे साथ गलत किया। मैं थाने गई तो एक सिपाही बोला 50,000 रुपए का इंतजाम करो तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। गोंडा जिले में भी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप उसे मदद का भरोसा देते हैं, पर सवाल यह है कि क्या दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर गरज पाएगा। फिलहाल अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीएम योगी के कहने पर ही बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल परिवार को आश्वासन देने घर पहुंचा। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें एक चेक सौंपा और कहा कि आरोपी सपा नेता के तार चाहे कितने भी मजबूत हों, सरकार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। कानून के मुताबिक एक्शन होगा। खबर है कि मुलाकात के दौरान लड़की की मां ने रोते हुए वो कहानी प्रतिनिधि मंडल को बताई जो अब तक मीडिया के कैमरे पर भी सामने नहीं आ पाई थी। उसकी मां ने कहा, मोहित खान तो गुनहगार है ही, पर इसमें उसका साथ समाजवादी पार्टी का नेता राशिद दे रहा है। उसने बकायदा हमें पैसे भी ऑफर किए थे, कह रहा था कि तुम पैसे बताओ हम दे देंगे और मामले को रफा दफा कर लेंगे। वो रोते हुए कहती है, अपनी बिटिया की इज्जत की कीमत कौन लगाता है। यही सवाल समाज उन लोगों से पूछ रहा है जो अपने रसूख के दम पर गलत करते हैं। अयोध्या के केस में मोहित खान ने जो किया है वो इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, और अब इस पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी सीधी नजर है। इस केस में राष्ट्रीय बाल आयोग की भी अब एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने अयोध्या के एसएसपी को लेटर में लिखा है कि किसी भी स्थिति में बालिका की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान को गोपनीय रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, उसके बयान और इलाज से जुड़ी रिपोर्ट आयोग को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए। अब एसएसपी अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या जांच में कोई ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आने वाली है जो अब तक एफआईआर, मीडिया के बयानों और नेताओं की सियासत से अलग होगी। जिस तरह से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के पास दूसरी महिला न्याय मांगने पहुंची है वो साफ इशारा करता है कि समाज में किस किस तरह के लोग छिपे बैठे हैं। घर के अंदर ही महिला के साथ बरसों से गलत हो रहा है और वो बोल नहीं पा रही। आवाज उठाना भी चाहती है तो पुलिस भगा देती है। मोहित का ये जो आलीशान घर है उसे गिरवाया जाए। इस आरोप में जो 2 नए आरोपी जुड़े, मतलब पहले 2 आरोपी थे, एक राजू खान, एक मोहित खान, उसके बाद 2 आरोपी और जुड़े जो अस्पताल में जाके धमकी देते हैं, जिसमें एक राशिद है, एक राणा है, और इसके बाद एक आरोपी और जुड़ता है जो तीसरा होता है जो अस्पताल के भीतर नहीं गया था, लेकिन प्रशासन ने अज्ञात में उस व्यक्ति का नाम एफआईआर में लिखा था। तो पूरा प्रकरण अब जो है बाहर निकल चुका है और अखिलेश यादव इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश पासी, उनका बयान आ गया है, आपको सुनवाते हैं। हाँ सुनिए, हाँ अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ पार्टी बता रहे हाँ सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि
सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए।